तो ये गड़बड़ बीजेपी गड़बड़ कर रही है। बिल्कुल बीजेपी गड़बड़ कर रही है। बीजेपी चाहती ही नहीं कि हमारा मेयर बने। इतनी कोई अमाउंट नहीं बनी आज तक जो हमारे पार्षदों को खरीद सके। आपके पार्षद नहीं बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे। हम देखते महिलाओं के खिलाफ जो रेप निकलते हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी के लोग होते हैं। लोगों को धमकाने का काम करते हैं, लोगों को करप्शन में उलझाने का काम करते हैं। तो 2024 में दिख जाएगा, इस बार देश की जनता परिवर्तन जरूर करेगी। मुझे तो 20 करोड़ रुपए की ऑफर आई थी और 20 करोड़? बिल्कुल सर, और शपथ से पहले ही आ गई थी। अरे आम आदमी वाले कभी बिके हैं इनसे, कभी खरीद सकते हैं, ये इनके बस की है। और धर्म की रक्षा की बात करते हो, पहले संविधान की रक्षा करिए, धर्म की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। लेकिन कट्टर हिंदुओं की सरकार तो बीजेपी। अरे भाड़ में जाए कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। तुमने भी हमारी जान ले ली कट्टर हिंदू करके। क्या हम हिंदू नहीं है? आप लोग धर्म खतरे में डाल दीजिए। धर्म खतरे में नहीं है, देश खतरे में है इस वक्त। देश को बचाना है। मैं इस समय बीजेपी दफ्तर पर हूं और यही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मेयर के चुनाव को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ बैठी हुई हैं, हम सोचेंगे उनसे बात करेंगे। और ये देखिए, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक जैन है। अच्छा, आज हम यहाँ पे आए हैं एलजी को कहने और भारतीय जनता पार्टी से मिलने। एलजी जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की हत्या कर रही है। आर्टिकल 243 आर के अंदर, आर्टिकल 243 आर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, पहले चुने हुए प्रत्याशी शपथ ले, नॉमिनेट शपथ ना ले, उसके बावजूद पूरे संविधान को तार करने पे तुली हुई है। संविधान की हत्या करने में तो भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। इसको आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक पार्षद, एक एक कार्यकर्ता जान दे देगा, पर संविधान को कुछ नहीं होने देगा। तो आप लोग को डराया जा रहा है? क्या डराया जा रहा है? नहीं, डराया नहीं जा रहा। हम तो संविधान के लिए पैदा हुआ। अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही संविधान की रक्षा करने के लिए, एक एक संविधान की रक्षा करने के लिए जान दे देगा, पर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं करने देगा, एलजी की गुंडागर्दी नहीं चलने देगा। ये विधान पार्षद जी है हाजी अफजाल, हाजी अफजाल। भारतीय जनता पार्टी डर रही है। कांग्रेस जो कहते थे लोग बाग की एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक है। इनकी आपस में डील हो गई है और उस डील का नतीजा ये दिखाई दे रहा है, जब कांग्रेस का हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। की बात करेंगे तो तुम मुस्लिम समाज से हैं, आप लोग महिला होकर सड़क पर बैठी हुई हैं। दिक्कत क्या है? हम संविधान के लिए बैठे हुए हैं। जो अभी मेरे भाई ने बताया, हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। असली हिंदू तो बीजेपी वाले हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है, बन जाने दीजिए मेयर। बनाइए, हमारी शैली ओबराय को बनाइए, जिसका नाम अरविंद जी ने नॉमिनेट किया हुआ है। शैली ओबराय मेयर बननी चाहिए। वो जीत करके आई हैं, अब वो पता नहीं क्या क्या घोटाला कर रहे हैं बीजेपी वाले, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हुए हैं। बीजेपी वाले को क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीना सलमान है। मैं कि ये गड़बड़ बीजेपी गड़बड़ कर रही है। बिल्कुल बीजेपी गड़बड़ कर रही है। बीजेपी चाहती ही नहीं कि हमारा मेयर बने, तभी तो इतना डिले किया जा रहा है। अच्छा खासा प्रोग्राम होना था 6 तारीख को और बीजेपी ने उसको डिले कर दिया। अपने नॉमिनेट वालों को पहले वो कर दिया, जो कि जनता के जीत के आए हुए प्रत्याशी, उनका पहले कराना चाहिए था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संध्या सिंह है। ये जो चल रहा है आजकल, आप खुद ही देख रहे हो, ये अच्छा है क्या? आप देख रहे हो बीजेपी की गुंडागर्दी साफ साफ। जब भी आम आदमी पार्टी कभी आगे बढ़ती है, बीजेपी सामने आ जाती है। रही बात अभी आपने कहा कि मतलब हिंदू देखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी को क्या चाहिए? जो चीजें चाहिए, अधिकार चाहिए, सभी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और ये तो मैं देख रहा हूँ कि अग्रवाल कमेटी के लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी की हार की एक ये भी वजह है कि सवर्णों में एक तबका है जो टूट हो रहा है, जो टूट रहा है। और ये देखिए, ये काफ़ी संख्या में लोग हैं, युवा लोग भी हैं जो आए हुए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। कोई उनके मेयर मिले तो मैं उनसे बात करूँ। धरना प्रदर्शन तो मैं फिर कह रहा हूँ, सिख समाज है। सर क्या लग रहा है आप लोगों को कि बीजेपी, आप लोग तो जीत गए थे, अब कहाँ मामला फंस रहा है? ये तानाशाही जो रूल चल रहा है, जो सिलेक्टेड है एलजी, वो सिलेक्ट कर रहा है
मनोनीत पार्षद सिलेक्ट, मैं इलेक्ट नहीं बोल रहा। तो ये सरेआम तानाशाही नजर आ रही है जिसकी सरकार बनी लड़ हुई है। पाएंगे आप लोग अमित शाह मैं मोदी आपको से? बता रहा है, बिल्कुल तीसरी पार्टी बन गए, अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में बने हम तीसरी पार्टी, इनकी हरकतों की वजह से। जो ये तानाशाही करना चाह रहे हैं पूरे देश में, जो इतना ज़्यादा गंदा माहौल कर रहे हैं, लोगों ने जवाब दे दिया। एमसीडी में हमारी सरकार होने के बावजूद हमारे मनोनीत पार्षद नहीं बनने दिए, खुद ही सिलेक्ट करके उनको वोटिंग राइट्स दिलवाना चाह रहे हैं। जो मनोनीत पार्षद होते हैं वो कभी भी उनको राइट्स नहीं होते कि वो मेयर और डिप्टी मेयर के जो है वोटिंग करें, और इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे दिल्ली वालों के ऊपर थोप रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार वाले तो कह रहे हैं कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी के बनेगा, 15 लाख रुपए आ गए हैं, ऐसे ये भी जुमला है, आप लिख लो, ये भी जुमला है एक। मेयर आम आदमी पार्टी, मैं क्या कह रहा हूँ, 15 लाख आए आपके और अकाउंट आपके लोग उधर चले गए तो कैसे जा सकते हैं? हमारा क्रांतिकारियों का टोला है जो हिलेगा नहीं, ये देश के लिए खड़ा है, ये पैसों में कभी नहीं बिक सकता, और इतनी कोई अमाउंट नहीं बनी आज तक जो हमारे पार्षदों को खरीद सके। आपके पार्षद नहीं बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे। आगे उन्होंने खरीदने की कोशिश की थी पटेल नगर की, गुजरात में तो कुछ विधायक चले गए आपके बीजेपी। कहाँ चले गए, कहाँ गए? कुछ लोग चुनाव लड़ने से पहले बैठ गए थे, तो कुछ चुनाव लड़ने से पहले, मैं बात की बात कर रहा हूँ, आप भी बात की बात कर रहे हो, बिकते पहले नहीं है, बिकते बाद में है। पर हमारे जो पार्षद हैं, हमें इतना विश्वास है उन पे, जो हमने टिकट दी थी, हमारी पार्टी ने जिन को टिकट दी थी, जो एक ये क्रांतिकारियों का टोला है, ये बिकने वाला नहीं है। अगर बिका होता तो भगत सिंह भी बिक जाना था, गोरों के आगे झुक जाना था, पर झुका नहीं। हमारी पार्टी जो है ये एक आंदोलनकारी पार्टी है। भगत सिंह पर तो दावा बीजेपी करती है। भाई वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है, भगत सिंह जी भी हिंदुस्तानी है, सब दावा कर सब दावा, वो तो हर पार्टी का हक है। आम आदमी पार्टी वाले नहीं बिकेंगे, कभी नहीं बिकेंगे, आप देख लेना, हमारा ही मेयर बनेगा आने वाले जो जब भी एलजी साहब बुलाएंगे शपथ के लिए, आप देख लेना, हमारा ही मेयर बनेगा। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हमारे बनेंगे, मेंबर भी हमारे बनेंगे। ये जो दिल्ली में मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल मेयर होता है और उसी की लड़ाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है, सोशल वर्कर हूँ मैं, और इस पार्टी के साथ इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे लिए ये भी एक सोशल वर्क है। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ जो रेप निकलते हैं उसमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग होते हैं। हमारी पार्टी ने अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया है, तो ये हम लोग एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं। अरविंद जी कोई ये मैं ऐसा नहीं क्योंकि स्पेशली कि हम शुरू से पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते। लेकिन आज संख्या कम है, कैमरामैन दिखाएंगे मेरे, बहुत कम है संख्या है। आज संख्या जो है क्योंकि बार बार अभी बीच में एलजी के वहाँ पे भी जिस तरह के पानी की बुछारें हुई, और अभी जो वो जो अंजलि का रेप हुआ, रेप कह सकते हैं उसको, जो अभी लोगों ने इसको एक इंसिडेंट बता किया, जबकि वो ऐसा नहीं, वो मर्डर है, तो उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुआ। तो लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ये देखिए कि निष्काम लोग एक बार आते हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ रहे हैं, ये बात तो है। दूसरी पार्टी होती तो सरेंडर कर दी होती है। आप लोग सरेंडर नहीं करेंगे, खरीद लेंगे आप लोगों को, क्या कर लीजिएगा? हमें कैसे खरीदेंगे? ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को कोई खरीद सके। हम जान दे सकते हैं लेकिन हम खरीद नहीं सकते हैं। तो आप लोग मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी को हरा दी, अब मेयर भी बनाएंगी, मतलब हिंदुओं की सरकार चलते रहनी चाहिए। देखिए, एक्चुअली हम फुल बहुमत में दिल्ली के अंदर आए, दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, और जो 15 साल से लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, एमसीडी में एक छोटा कर्मचारी भी लोगों के रेडी पटरी वालों से पैसा लेता, लेंटरों से पैसे लिए, जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था, दिल्ली में गंदगी बढ़ गई थी, उसको लेकर परेशान होकर के लोगों ने हमें जिताया। वो चाहते भी थे परिवर्तन दिल्ली के अंदर आए, दिल्ली सरकार भी रहे, एमसीडी भी इनकी रहे, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। अब हम एमसीडी में पूरी तरीके से आ गए। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? बीजेपी वाले पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2 तो माफिया थे देश के अंदर, एक चाय वाला माफिया था, दूसरा उसका दोस्त माफिया, तीसरा और बड़े करप्शन वाले आ गए हैं आपके बीच में, जो एलजी साहब हैं। इतना करप्ट आदमी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम 10 नॉमिनेट पार्षद को उसने चुन दिया जो कि संविधान के खिलाफ में है। हम उस दिन वहाँ पे शपथ लेने गए, हमारी शपथ खरीद लिए 10-20 तो क्या करेंगे सारिका जी? सब आप विरोध कर रहे हैं।
जो कांग्रेस के जो पार्षद जिन्होंने कभी भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया, मुस्लिम पार्षदों को इन्होंने खरीदने का काम किया, उनको डराने का काम किया, सबको अलग अलग तरीके से लालच देने का काम किया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आप लोग को भी तो ऑफर आया होगा। नहीं, हमारे बहुत सारे पार्षदों की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे पार्षद बहुत हिम्मत वाले हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे अगर उनको टच करने की कोशिश भी करेंगे तो। अगर मान लीजिए अगर बीजेपी ने मेयर बना लिया तो क्या करेंगे? हम बनने नहीं देंगे। ऐसे कैसे बनने देंगे? मेयर हमारा बनेगा, हमारे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी हमारा बनेगा, हम बीजेपी का नहीं बनने देंगे। उनकी तानाशाही हम नहीं चलने देंगे, उनको जो करना था कर लिया। अब हम अंदर सदन के अंदर तो हम नहीं होने देंगे। एक बात तो है कि आम आदमी पार्टी के मेयर विधायक अभी तक टूटे नहीं है किसी जगह, 2-3 जगह उनके विधायक हैं, और दिल्ली में लिटमस टेस्ट है कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वाले बिकते हैं कि नहीं, इस बार पता चल जाएगा। अगर इनके मेयर पार्षद जो है इधर से उधर हुए तो कांग्रेसी वाला टैग इन पर भी लग जाएगा है? तो एक और सवाल सारिका, क्या लगता है कि अभी ब्राज़ील में इसी तरह का खेल चल रहा है, वहाँ एक राइट विंग के जो राष्ट्रपति थे वो चुनाव हार गए, लेकिन उनके लोगों ने अब कब्जा कर लिया वहाँ के पार्लियामेंट पर। अमेरिका में भी ट्रंप समर्थकों ने यही किया था। क्या लगता है 2024 में भारत में ऐसा हो सकता है कि अगर ये लोग सत्ता से बाहर जाते हैं तो कब्जा कर लेंगे, जैसे दिल्ली में? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था हम उसको फॉलो करते हैं, हमारी आम आदमी पार्टी भी उसको फॉलो करती है, लेकिन बीजेपी वालों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तोड़ मरोड़ करने का काम किया और पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया है। ये पब्लिक को समझ में आ रहा है, ये जनता को भी समझ में आ रहा है। अगले बार 2024 की आप जो बात करते, पब्लिक इनको नज़ारा दिखा देगी जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में गंद मचा के रखा है। हर तरीके से ये अपने आप चीज़ों को करते हैं, अपनी तरीके से डील करने का काम करते हैं, लोगों को धमकाने का काम करते हैं, लोगों को करप्शन में उलझाने का काम करते हैं। तो 2024 में दिख जाएगा, इस बार देश की जनता परिवर्तन जरूर करेगी। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो सारिका हैं, मेयर पार्षद का चुनाव जीत के आई हैं जनरल सीट से, और ये तस्वीर है, ये देखिए, शर्म करो, शर्म नहीं तो मैं 2 बार का निगम। क्या नाम है? अच्छा, बंटी गौतम नाम है मेरा, धीरेन्द्र कहते हैं। मैं 2 बार से पार्षद चुन के आया हूँ। कहाँ से? मैं कल्याणपुरी वार्ड से। पार्षद चुने? हाँ जी, दोबारा भारी मार्जिन से जीत के आया हूँ दोबारा। मैनेज हो जाओ यार। अरे सर देखिए एक बात, कितना ऑफर कर रही है बीजेपी? मुझे तो 20 करोड़ रुपए की ऑफर आई थी, और 20 करोड़? बिल्कुल सर, और शपथ से पहले ही आ गई थी। सच बताओ। वाले दिन आई थी। तो पैसा कैसे अकाउंट में लोगे तो फंस जाओगे, पैसा कैसे? मेरी बात सुनो, जिस दिन हम वोटिंग करने जा रहे थे 6 तारीख को सवेरे ही फोन आया, पहले मुझे आया, फिर धीरे धीरे करके सभी पार्षदों के पास आया। कोई भाजपा का एजेंट बोल रहा था व्हाट्सएप कॉल पे रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। 20 करोड़? हाँ जी, कह रहे पैसा कैसे देंगे, मतलब ब्लैक में देंगे, व्हाइट में? अरे सुन तो लीजिए सर, कह रहे सर मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, आपको पार्सल मिल गया। मैंने कहा जी कौन सा पार्सल? कह रहे सर आपकी किसी आकाश गुप्ता से बात हुई है हमारे? मैंने कहा नहीं जी मेरे तो किसी से बात नहीं हुई। तो मुझसे कह रहे कि आपके घर पे पहुंचवा दे। मैंने कहा देखो जी, अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि कोई लेने आए तो ले लेना, बाकी वोट तो हमारे आम आदमी पार्टी के मेयर को ही है। तो 20 करोड़ का ऑफर? बिल्कुल सर, बिल्कुल करोड़ों। खोखा सर, खोखा पार्टी है तो खोखा देती है। लाइव बन जाएगी भाई साहब? बिल्कुल लाइव चल रहा है। नहीं, लाइव बन जाएगी, लाइव। अच्छा देखिए, हमारे लोगों से लूटा हुआ पैसा है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, वो हमारे खून चूस के जो पैसा बीजेपी ने। आप रिजर्व सीट से जीत के आए? हाँ जी, रिजर्व सीट से जीत के आए हूं। जुलका से हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए आप नहीं बिके। संविधान विरोधी। देखिए मैं फर्स्ट डे का कार्यकर्ता, बहुजन लोग बिकता नहीं परिवर्तन है। सर, परिवर्तन ऑफिस से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अरविंद जी के साथ सुंदर नगर की झुग्गियों में मैंने काम किया, बच्चों को लाके ट्यूशन पढ़ाते थे परिवर्तन ऑफिस में। तो हम जमीनी लोग हैं। आज कौन जान रहा है बंटी गौतम को? पूरी दिल्ली जान रही है। किस वजह से जान रही है? आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। ये तो पैसे वालों का काम हुआ करता था, विधायक बनना, पार्षद बनना, पैसे खर्च करके। आज माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली के बेटे बेटियों का सपना पूरा हो, राजनीति में आके हम जैसे लोग पार्षद बन रहे हैं और समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, वार्ड के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है। देखिए पहली बार तो कोई भी पार्षद बन जाता है, लेकिन जब दूसरी बार उसके कामों की वजह से वो पार्षद बनता है। मैं 7000 वोट से पहले जीता था और इस बार फिर 5500 वोटों से जीता हूँ, और मेरा वार्ड भी डबल हो गया। 42,000 का 87,000 गाजीपुर डेयरी फार्म। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रेजेंस है हमारे लोकल क्षेत्र में वो बहुत ही अच्छी रहती है। लोगों के लिए हम काम करते हैं, हम बिकने वाले लोग। बनती है ये, और 20 करोड़ का ऑफर? सर 20 करोड़ का ऑफर हमें व्हाट्सएप पे कॉल करके बोला गया। देखिए क्षेत्र के लोग मुझे प्यार करते हैं, अपना बेटा मानते हैं। उसी का नतीजा है कि भाजपा में खरीदना चाहती है, वहाँ से हमने भाजपा को जीरो ही कर दिया अपने वार्ड से। बिल्कुल देखिए पुलिस इस तरह से विसिल बजा रही है, क्या मजाक है। मतलब
देखिए एक तरफ वो पार्षद है जो चुन के आए हैं, लोगों का आशीर्वाद लेके आए हैं, और एक तरफ वो जो है भाजपा के 10 गुंडे हैं। यहाँ से क्यों भगा? 10 गुंडे हैं भाजपा के जो बगैर मतलब ये लगा लो कार्यकर्ताओं को पार्षद बना दिया। तो कल को तो ये जो विधायक है उनको मनोनीत करके विधायक बना देंगे, कल को सांसद बना देंगे। चुनाव ही क्यों कराते हैं? तो संविधान की हत्या कर रहे हैं बिल्कुल ये। तो संविधान विरोधी जब ये सोचिए बात नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये पुलिस की तैनाती देखिए। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं दिल्ली में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस का बेजा इस्तेमाल होता है। हमारा ऑफिस तो है, मैं ऑफिस के आगे सोचिए इस तरह से देश से भगा दो, भगा दो, पब्लिक को जागरूकता तो जरूरी है ना। ऑफिस से भगा दो, घर से भगा दो, लाठी चार्ज कर दो, वाटर कैनन ठंड में हम पे मार दो। हम देखिए डरने वाले लोग नहीं है, ना पुलिस से डरते हैं ना भाजपा के एलजी से डरते हैं। मजाक कर रहे हैं। देखिए मीडिया है यहाँ, उसके बाद ऐसे वकील बजा रहे हैं। यही बीजेपी के लोग होते हैं तो सरेआम इनके प्रोटेक्शन में वो प्रोटेस्ट करते हैं। हम साइड में खड़े हैं बिल्कुल, फिर भी हमें यहाँ से बताइए, अपने ऑफिस के सामने खड़ा होना भी गुनाह है। यहाँ मीडिया वाले खड़े हैं, ये यहाँ से भगा रहे हैं। भाई साहब ऑफिस के आगे खड़े, ये रहा ऑफिस हमारा, नहीं खड़े हो सकते। ये देखिए भाजपा इस तरह घबरा गई है जब से ये हमारी जो नेशनल पार्टी बनी ना आम आदमी पार्टी, 10 सालों में ही 2 राज्यों में सरकार, गोवा में 2 विधायक, गुजरात में 5 विधायक, और इतनी जगह जगह हमारे जो म्युनिसिपल के लोग जो जीते हैं। अब भाजपा घबरा गई है, भाजपा का पतन होना चालू हो गया है। देखिए हमने 15 साल की कांग्रेस को दिल्ली से जड़ से खत्म कर दिया, भाजपा नहीं खत्म कर पाई। अरे 20 करोड़ वाला बताइए गौतम जी, 20 करोड़ देखा है आपने पहले कभी? सर मुझे तो पता ही नहीं 20 करोड़ कितना होता है और 1 करोड़ कितना होता है। देखिए मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे खून में देश सेवा है, ठीक है ना, और मैं अपने वार्ड की सेवा दिन रात करता हूँ। कि रात को मुझे फ़ोन कर देता ना अस्पताल के लिए, किसी का इलाज करवाना, तो मैं रात को भी उठ के आ जाता हूँ। ये मेरी खासियत है। मैं कई बार एक मीडिया वाले हमारे जलेबी चौक है हमारा मेन, वहाँ पर गढ़ है, वहाँ पर मीडिया वाले किसी का इंटरव्यू ले रहे थे कि जी यहाँ से ये बात सच कह रहे हैं, मेरा मन वहीं रुका हुआ है। 20 करोड़ सर हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए। सही बात है, ये सबसे ऑफर आया था, ये भाई के लिए ऑफर आया था, मान जाना चाहिए था भाई साहब। सर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप कल्याणपुरी में आइए। बच्चा मुझे जानता है कि बंटी गौतम हमारा भाई यहाँ का नेता है, निगम पार्षद। बच्चा नहीं बेटा है, बुजुर्ग भी, और दूसरी बार जीते हैं। हाँ जी दूसरी बार जीता हूँ, दूसरी बार जीता हूँ। निगम पार्षद बंटी गौतम जी जीते हैं, ये काम को लेकर जीते हैं, वो काम अपना टाइम पर और रहते हुए हर समय करते हैं, तो इसलिए ये नेता नहीं वहाँ का बेटा कहलाते हैं। चलिए बंटी भाई शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए पैसा तो आनी जानी करोड़ का, लेकिन आपने ऑफर छोड़ दिया भाई साहब। तो सोचिए ये वार्ड काउंसलर हैं और इनका कहना है कि 20 करोड़ का इन्होंने बड़ा ऑफर छोड़ा है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये, और ये लोग देखते हैं ये लोग मेयर बना पाते हैं अपना नहीं, बहुमत इनके पास है। सोचिए बहुमत के बाद भी ये लोग मेयर बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सवाल वही है कि बीजेपी से आप जीत नहीं सकते हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और ठीक ठाक प्रोटेस्ट हैं। क्या नाम है सर? हाँ जी मोमिन खान। मोमिन खान है जी। कहाँ से आए हैं? हम श्री राम कॉलोनी वार्ड से। लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले बिक जाएंगे। अरे आम आदमी वाले कभी बिके हैं इनसे? कभी खरीद सकते हैं ये? इनके बस की है? ये बताइए। नहीं। कहाँ से आई है मैडम? मैं लक्ष्मी नगर से। क्या नाम है? अंजलि। काउंसलर तो नहीं है? नहीं काउंसलर अंजलि। हाँ जी। तो कहाँ कट्टर हिंदू वाली सर मेयर बनने दीजिए, आप लोग कहाँ आम आदमी पार्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं? आम आदमी क्यों? आम आदमी पार्टी आपको पता है उन्होंने न्याय किया है। असली हिंदू वाली पार्टी बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी है। कट्टर हिंदू वाली बीजेपी नहीं, है। आम आदमी पार्टी है। राम मंदिर बनाया है। नहीं तो क्या हुआ, बनाया तो आसान कर दिया हमारे ऊपर, बनाया तो राम मंदिर। राम मंदिर बनाया 2024 से पहले मंदिर शुरू भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। हिंदू होके बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका? श्वेता निगम। तो आप भी हिंदू होके बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? मैं हिंदुओं का विरोध नहीं कर रही, ना बीजेपी का विरोध कर रही हूँ, लेकिन अभी जो यहाँ पे सरकार है, दिल्ली सरकार ने जो काम करे हैं उसी के दम पे ही एमसीडी में जो सरकार आई है वो आम आदमी मान पार्टी। लीजिए बीजेपी वाला बन जाएगा तो अच्छा है ना, डबल इंजन हो जाएगा।
नहीं, क्यों हो जाएगा ऐसे? तो दिल्ली सरकार में अगर आम आदमी है और एमसीडी में भी होगी तो बहुत अच्छे काम होने लगेंगे। जैसे स्कूलों का जो आज है हाल वो देखिए जाके। उधर मोदी जी केंद्र में है ना, तो सीधा कनेक्शन रहेगा। तो मेयर भी बीजेपी का, मोदी जी भी बीजेपी है। मोदी जी जो केंद्र में ही थे, कितना कनेक्शन है ये हम सब लोग जानते हैं। और एक बात और, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये जो कूड़े के ढेर से उठते हुए फ्यूम्स हैं, इसको सिर्फ मुसलमान या हिंदू नहीं सांस लेता। क्या नाम है भाई साहब? अमरीश। तो क्या कहेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग 1000 रुपये पेट्रोल खरीदेंगे, 5000 रुपये गैस खरीदेंगे, लेकिन सरकार हिंदुओं की रहेगी। सर ये व्हाट्सएप जहाँ बनते हैं ना, वहाँ पे सभी पार्टीज के व्हाट्सएप बनते हैं। जसोला में ऑफिस है और मेरा ही दोस्त उसमें एडिटर है, तो कभी आप चलिएगा तो बड़ा मजा आता है। वहाँ सभी पार्टीज के बनते हैं ये। हाँ, ये सब फैब्रिकेटेड है। जीत नहीं पाएंगे लेकिन आप लोग, आप बीजेपी से। देखिए, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोशिश करना इम्पोर्टेंट है। क्यों साथियों? इनका कहना है कि जीत, पहले बताइए हिंदू है कि नहीं? जीत चुके हैं। पहले बताइए हिंदू। दिल्ली में भी सरकार बना के बैठे हैं स्टेट, और ये पार्टी जितनी जल्दी 10 सालों के अंदर इतना ग्रो करी, आज तक कोई पार्टी नहीं करी। हिंदू है कि नहीं? 15 साल की एमसीडी को पछाड़ दिया। मर रहा होता है तो हिंदू एमसीडी देखा जाता है। एमसीडी के अंदर 15 साल की भाजपा को पछाड़ दिया, और हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं, और हिंदू से पहले इंसान है। असली हिंदू तो बीजेपी, असली हिंदुओं वाली पार्टी बीजेपी है। मुसलमान टाइट रहता है। देखिए आप लोग चक्कर में देखिए, आम आदमी पार्टी इंसानियत वाली पार्टी है। हिंदुओं को खतरा है अभी। इसमें हिंदुओं को खतरा इलेक्शन में ही होता है, सारे भाजपा वालों को। वैसे नहीं कोई खतरा होता सालों साल। जैसे इलेक्शन की डेट आई, हिंदू खतरे में आ गया भाजपा की तरफ से। हिंदुओं के खाते में 15-15 लाख आ चुका है। अरे देखिए, उनके खाते में तो पता नहीं क्या क्या आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो ये भाजपा वाले हिंदुओं का सिलेंडर के साथ मिलकर संविधान की हत्या हिंदुओं का कर रहे हैं। सिलेंडर 300 में आ रहा है कि नहीं? हिंदुओं का सिलेंडर 300 में नहीं आ रहा है। देखिए, इनके पास जुमलेबाजी, आपके पास आ रहा होगा सिलेंडर, किसी के पास नहीं आ रहा, किसी के पास नहीं आ रहा। केवल और केवल दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की जेब मैं काटने तो मुसलमान हूँ, लूटने का काम। देखिए भैया, हिंदुओं को प्रेफरेंस है। देखिए, भाजपा ने केवल लोगों की जेब काटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मैं भी पूर्व काउंसलर हूँ, मैंने पिछले दिनों भगवान का मंदिर बना दिया, कैसी बात? देखिए, आप हाउस में 5 साल, मैंने भी वहाँ देखा कितनी बड़ी इस एमसीडी के अंदर जो इन्होंने चोर बाजारी कर रखी है। अब इन्हें पता, आम आदमी पार्टी के पार्षद आ गए बहुमत के साथ। अब उसे रोकने के लिए, क्योंकि इनकी चोर बाजारी के चिट्ठे खुलेंगे, मेयर बैठेगा आम आदमी पार्टी का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होगा आम आदमी पार्टी का, तो वहाँ इनकी चोर बाजारी खुलेंगी, इन पे लगाम लगेगी। उससे बौखलाकर एलजी से सांठगांठ कर इन्होंने मनोनीत, कोई बोलने दीजिएगा, मनोनीत निगम पार्षद जो दिल्ली सरकार के बनने चाहिए थे, धर्म की रक्षा, पार्टी के बनने चाहिए थे, धर्म की रक्षा कैसे उन होगी? पार्षदों को संविधान की हत्या कर रहे हो और धर्म की रक्षा की बात करते हो। पहले संविधान की रक्षा करिए, धर्म की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। स्मृति लागू होगा, संविधान। देखिए, लोकतंत्र को जो स्वतः चला सकता है और लोकतंत्र का जो सम्मान कर सकता है, वो धर्म की भी रक्षा करना जानता है। और वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से क्या करती है मैम आप? संविधान के हिसाब क्या से करती हैं आप? मैं निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद हूँ, अभी भी इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन चंद वोटों से। क्या नाम है आपका? बढ़िया। रेखा त्यागी मेरा नाम है। पंडित जी होके माने विधानसभा से माननीय मंत्री गोपाल राय जी, दिल्ली ब्राह्मणी हो के आप इतना विरोध कर रही है बीजेपी की विधानसभा से हूँ। ब्राह्मणी हो के आप इतना विरोध करें? देखिए, बीजेपी में धर्म खतरे में आ जाएगा। बीजेपी में विरोध ना करने जैसी कौन सी बात है? वो तो एक ऐसी पार्टी है कि जिसने लोगों को धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इन सब के नाम पर बांटने का काम किया है। ये पार्टी नहीं है, ये तो एक ऐसा चाल चलन दिल्ली के अंदर है। आप देखिए, जितने भी बलात्कार में लिप्त होते हैं, जितने भी छेड़छाड़ में दिल्ली की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश में कहीं भी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, सारे भाजपा के नेता ही क्यों होते हैं? क्यों रोक नहीं लगती इन लोगों के ऊपर? सारे बदमाश और गुंडे भर रखे हैं इन्होंने। मोदी जी को देखिए, गुंडागर्दी चलाना चाह रहे हैं ये। मोदी जी को देखिए, मोदी जी चाह रहे हैं ये डंका बज रहा है। देखिए, इनका विदेशों में डंका बज रहा है, जैसा बज रहा है सारी दुनिया को पता है। लेकिन अब दिल्ली तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की हो चुकी, और अलग अलग स्टेटों में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार आनी शुरू हो गई। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में, 2025 के इलेक्शन में आप देखिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही है, जो देश से इन्हें भगाकर दम लेगी।
लेकिन कट्टर हिंदुओं की सरकार तो बीजेपी अरे भाड़ में जाए, कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू। तुमने भी हमारी जान ले ली कट्टर हिंदू करके। क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू विरोधी हैं। जो बीजेपी के लेकिन साथ हम नहीं है वो नकली हिंदू है। हम पहले इंसानियत को मानते हैं। इंसान का इंसान से वो भाईचारा। हमारी बेटियां खतरे में है, हमारी बीवियां बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, हमारी माँ घर से बाहर नहीं निकल सकती। बताइए ठप्पा कहाँ है? हिंदुत्व को चाटेंगे हम, हमारी बेटियां खतरे में हो जाए उसको नहीं देखेंगे हम। क्या हाँ हिंदू अरे धर्म बड़ा चीज है। मतलब अपनी माँ बेटियों की इज्जत लुटवा के धर्म को चाटेंगे क्या हम? सर जिंदा रहेंगे तभी हम धर्म को जब कर पाएंगे। अरे हिंदुओं को 200 में सिलेंडर मिल रहा है, 50 में पेट्रोल, अब नहीं 15 लाख आ गए। अभी क्या पदाधिकारी लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, इनके पदाधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं और हमारी बेटियां खतरे में है और आप कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म को चाटेंगे, पहले हम अपनी बेटियों की इज्जत करें। क्या नाम है, क्या नाम? गौरव अरोड़ा। सब हिंदू लोग देखिए, बीजेपी ये आम आदमी पार्टी वाले हिंदू हैं, इनका अलग स्वैग है। लेकिन हिंदू लोग मतलब एकजुट नहीं हो रहा है। हिंदू कैसे एकजुट होगा? आप लोग टूटे भाईचारे से, एक भाईचारा। ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम हिंदू हैं और साथ रहते हैं, एक ही कप में चाय पीते हैं हम लोग। अरे अपनी गाड़ी में लेके आएंगे हमें, ये हमें अपनी गाड़ी में। ये भाई हमें गदा भेंट करते हैं। आप लोग धर्म खतरे में डाल दीजिए। धर्म खतरे में नहीं है, देश खतरे में है इस वक्त। देश को बचाना है। सिलेंडर 1000 पार हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया। हम अपना घर चलाएंगे या हिंदू तो करते रहेंगे? ये पढ़ा लिखा हिंदू है भाई साहब, इसकी प्रॉब्लम है अलग है, इनसे हम बात नहीं। ये पहले कांग्रेस ही होगा। बच पाएंगे आप? बच पाएगा आपका काउंसलर? वो तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। ये देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मुसलमान भी दिख रहा है। देखिए ये देखिए मुस्लिम दिख रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, हैं? ये देखिए मुसलमानों की पार्टी है ये इंसानियत की पार्टी है, इंसानों की पार्टी है। कोई हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं, इंसानों की पार्टी है ये। यहाँ सिर्फ इंसान मिलेंगे आपको, ना हिंदू मिलेगा ना मुसलमान मिलेगा, सिर्फ इंसान मिलेगा। ये देश है इंसानों का, जानवरों का देश नहीं है। लेकिन आप लोग भी कट्टर हिंदू हो गए थे जब गुजरात चुनाव था भाई साहब। हमारे यहाँ पर देखो नहीं, सिर्फ और सिर्फ असली विकास जो दिल्ली में हुआ। पार्टी ऑफिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई है और हम संविधान को। अरे उनका सब लगाता है, उनकी मानता नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है हसन। अच्छा हसन भाई स्टोरी बदल गई। आप खतरे में आ जाएंगे, आप नहीं बात करें तो ठीक है। हिंदुओं से बात करें। एक बात बताइए कि धर्म बचाना जरूरी है कि आप लोग जो बीजेपी को वोट न दे, जो आरएसएस के साथ ना हो, वो हिंदू नहीं है। हमें तो सिर्फ मोहब्बत चाहिए, देश में मोहब्बत से जिएंगे। देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारे घर का राशन चलना चाहिए। हमारे तो मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। कोई देश में भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी को शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए, हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। और राष्ट्रवादी है कि नहीं? राष्ट्रवादी है तो असली राष्ट्रवादी जो बीजेपी में होता है, आम आदमी आरएसएस में होता है, वही असली राष्ट्रवादी है। नहीं, वो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हम सिर्फ आई लव यू बोलने वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं और उसके अलावा हमें कुछ। आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया, आई लव यू हिंदू, आई लव यू मुसलमान। देखिए मेरा नाम लालू प्रसाद है और मैं आम आदमी पार्टी का नेशनल मेंबर और फाउंडेशन मेंबर हूँ, पुराने से हूँ। हमारी पार्टी में इंसान का इंसान से भाईचारे पैगाम हमारा। हम लोग इन लोगों ने गुजरात छोड़ के नहीं, हमें पूरे देश, हम राजवादी नहीं करेंगे, छत्रवादी नहीं करेंगे, हम एक देशभक्त है, राष्ट्र। अच्छा, आपके पार्षद चले गए बीजेपी में, तब क्या करेंगे? हमारे पार्षद नहीं जाएगा, पूरी विश्वास है। गारंटी हमारे पार्षदों पर पूरा। चला गया तो नहीं गया, एक ही पार्षद नहीं जाएगा। चला गया तो इस पार्टी में जो आया है वो दिल से आया है, वो पैसे के लिए नहीं आया है, वो भ्रष्टाचार के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ काम करने के लिए आया है। उसको इंसानियत चाहिए, काम चाहिए, देश आगे बढ़ाना है। आप लोग कट्टर हिंदू नहीं बीजेपी के साथ आपसे कट्टर हिंदू नहीं है। हमें क्या नाम है? बिल्कुल सर, सुरेश कुमार। कट्टर हिंदू नहीं है आप, कट्टर हिंदू बीजेपी के साथ है। ऐसा कुछ नहीं है सर, राम उन्हीं के हैं, राम हमारे नहीं है। मंदिर उन्होंने बनाया। ऐसा कुछ नहीं है सर, आस्था यहाँ से होनी चाहिए, दिखावे में नहीं होनी चाहिए सर। 15-15 लाख रुपया आ गया हिंदू। गरीबों को क्या मिल रहा है सर? हमें तो 2 ही रोटी खानी है, राम तो हम घर में भी ढूंढ लेंगे अपने। आपने कभी घर के अंदर पूजा करी है? कितने टाइम करते हैं आप, बताइए हमें। सॉरी आपसे नहीं पूछते, आप हम ही से पूछ रहे हैं, लेकिन और लोगों से पूछे ना।
बीजेपी भक्तों से पूछिए वो कितने टाइम पूजा करते हैं घर में। अरे जब तक पेट में अन्न नहीं होगा कुछ नहीं होगा साहब। बगल में राम राम मुंह में क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? बेरोजगारी छुरी मुंह में राम राम करते हैं बीजेपी वाले। इन्होंने सर बहुत बेरोजगारी है सर, बीजेपी राष्ट्र बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है सर। कहाँ बेरोजगारी? क्या बात कर रहे हैं सर, पढ़े पकौड़ा तलो प्रोजेक्ट सुने कि नहीं? ठीक है सर, हम भी पकौड़ा तलेंगे, लेकिन बीजेपी वालों को तो बोलिए उनकी रेडी दिखाइए ना हमें, कहाँ पर है वो, कहाँ तल रहे हैं? वो तो नाले से गैस निकाल के पकौड़ा तल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, कौन खाएगा सर नाले से निकाल के? आप तो अपना नाम बताओ पूरा, बताइए सर। मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है, लेकिन मेरी धर्म और जाति आप नहीं जान पाइएगा, बहुत सस्पेंस है। देखिए साहब, हम तो ये चाहते हैं, धर्म और जाति में कुछ नहीं रखा है, हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है, भारत देश है, सारी बीजेपी मोदी जी तो बीवी बच्चा छोड़ दिया, देश का दुनिया में डंग नाम बज रहा है। कहाँ छोड़ दिया सर, बीवी बच्चा रखने की शक्ति नहीं है उनके अंदर। बीवी बच्चे मोदी जी के हैं नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ से? नहीं शादी हुई है उनकी, शादी हुई है, एक महीने पहले उन्होंने तलाक दे दी, आज तक जाके नहीं देखा। देश के लिए छोड़ दिया। देश, एक मिनट, देश में 2014 में आए हैं, 2014 में आए, एक मिनट, देश में बचपन से ही वो मगरमच्छ पकड़ते थे, राष्ट्रवादी हैं। हाँ, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं वो। इतने जो जब उन्होंने घोषित किया उससे पहले बना ही नहीं था, वो तो उस स्टेशन पे चाय भी बेचते थे, जिस स्टेशन का चाय बेचते, जो वो डेट और तारीख देते हैं उस तारीख पे तो कहीं पर भी हिस्ट्री में वो स्टेशन ही दर्ज नहीं है जिसमें वो चाय बेचते, जिस पे वो चाय बेचते। अरे बुलेट ट्रेन तो बना दिया, बुलेट ट्रेन हाँ दौड़ रही है। जाइएगा बुलेट ट्रेन में, आप जाएंगे, यहाँ आपको घर मिल गया। नहीं सर, यहाँ खाने को रोटी नहीं, तुमको बुलेट ट्रेन में जाएंगे, कहाँ से? जर्नल का तो पैसा नहीं हमारे पास में। गुप्ता जी लोग गरीब, मतलब बताइए, तो गुप्ता जी लोग की पार्टी है वो भी गरीब हो गए। अरे सर कहाँ पार्टी, सिर्फ चाय से गुजारा है सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं खाने को सर, चाय बस, यही तो है आम आदमी की पहचान, और क्या है? मोदी जी के एक हमने एक चीज़ देखी है कि मोदी जी और जो जितने भी बीजेपी है ना, वो ये चाहती है कि जो लो क्वालिटी के लोग हैं उनके जो आने वाली नस्ल। नाम बताइए पहले। मेरा नाम असगर मलिक है। अरे मलिक साहब आप रहने दीजिए, आप घेरे में आ जाएंगे, आप ईडी के चक्कर में पड़ जाएंगे। हमारे भाई हैं, हमको हिंदुओं से बात करनी है। नहीं डरते हैं सर, हिंदुओं से बात। सर ऐसा है। अरे आप रुकिए ना भाई। हाँ सर ऐसा है, हमारे भाई हैं, इंसान के इंसान से भाईचारा बराबर पहन कर रखा हूँ। धर्म खतरे में है, खतरे में है। एक मिनट, नहीं रुक सर, धर्म इन्होंने खत्म कर रखा है, धर्म इन्होंने खत्म कर रखा है। सिंह साहब, आप खुद सिंह साहब हो, बताओ। भाजपा खतरे में है, खतरे में अपनी सत्ता के लिए, भाजपा अपनी सत्ता के लिए कहते धर्म में खतरे में है। आपके पार्षद बिक जाएंगे कुछ दिन में, नहीं बिकेंगे, पूरा विश्वास है। केजरीवाल की सेना है, आम आदमी पार्टी ना तो कभी बिकी है ना कभी बिक सकती है, हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी। लोग तुम्हें जवाब दे रहे हैं, तुम्हारा हिंदुत्व खतरे से बाहर नहीं आया। इससे आएगा, आप लोग बीजेपी को हरा दिया, अब कैसे भी नहीं है, खतरे में पड़ गया। नहीं, अब तो इलेक्शन में नहीं है, अब धर्म कैसे हिंदुओं का खतरे में पड़ रहा है? अच्छा, चुनाव में ही धर्म खतरे में पड़ता है। वो तो सबको पता है। चुनाव की डेट फिक्स हुई, उधर मोदी जी की तरफ से, भाजपा की तरफ से धर्म, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। अरे क्या ऐसा चुनाव में ये होता है जो हिंदू धर्म ही खतरे में हो जाता है? हम क्या हिंदू नहीं है? हमारा तो कभी खतरे में कुछ नहीं पड़ा। इतना नहीं मानेंगे कि मोदी जी ने बीवी बच्चा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया देश के लिए। देखो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता। ये ऐसा कुछ वो बन जाता है कि आदमी की लाइफ में। इतना मानेंगे कि उनका दुनिया में डंका बज रहा है? नहीं, आप मानो भाई, मैं नहीं मान रही, उनका दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने देश का सत्यानाश करके छोड़ दिया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। और जो बहन बेटियां रोजगार करने के लिए सड़कों पर निकलती हैं, उन बहन बेटियों की तरफ भाजपा की तरफ से गंदी नजरें डाली जाती है, और पुलिस सारी की सारी इस केंद्र सरकार के अंडर आती है, मोदी और अमित शाह के अंडर आती है। आप देखिए सर, एफसीडी का लाइसेंस ले लगा मैंने, पिताजी ने 40 साल से दुकान लगाते हैं, ठेला लगाता हूँ सर, वैलिड लाइसेंस है ये, और चलने के वाले मेरे। क्या हुआ बताइए, पहले चुप रहिए, बताइए। सर मेरे पिताजी 40 साल से शॉप लगाते हैं। कहाँ से? आईटीओ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 में मेरा स्टॉल लगता है। कब टूटा है? सर अभी जस्ट अभी आम आदमी पार्टी वाला आ गया है जीत के, इसलिए टूट गया। सर जी वो मुझे नहीं मालूम सर, मेरे को आम आदमी पार्टी वाला तो बैठा भी नहीं है, शपथ भी नहीं लेने दी, अभी तो भाजपा की सरकार चल रही है। दे रखा सर मुझे, इन्होंने लोगों को उजाड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं बता ही रही हूँ, ना नौकरियां हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो दुकान करके बैठते हैं उनसे कन्वर्जन के नाम पे सील लगाने आते हैं, नहीं तो पैसे दो। और ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनसे भी या तो चालान काटते हैं, इनकी रेहड़ी उठा के ले जाते हैं, नहीं तो पैसे दो।
महीना अलग वसूलते हैं। इनकी इस चोर बाजारी पे लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में यहाँ पर आपका आखिरी सवाल, आपका पार्षद बिक गया तो चला गया उधर। हमारा पार्षद केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की सेना। आप पार्षद को तो छोड़िए, केजरीवाल के कार्यकर्ता को मोदी और अमित शाह खरीद के दिखाए, कोई खरीद के दिखाए जरा। केजरीवाल का एक एक सिपाही सड़कों पर उतरा हुआ है जनता की आवाज बनके, और उतरा रहेगा। जितने साथी खड़े आंदोलन के साथी हैं, कोई लालचवश इस पार्टी के अंदर नहीं आया। आपको तो संसद में होना चाहिए। पहुंचा देना, पहुंचा देना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा आखिरी सवाल, धर्म खतरे में नहीं है? देखिए, धर्म भाजपा वालों का खतरे में है, केवल बीजेपी खतरे में, क्योंकि बीजेपी दिल्ली के अंदर हारी है। दिल्ली के अंदर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी का मेयर बन रहा है, आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन रहा है, सारे जोन के चेयरमैन बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी इसलिए जीत रही है, आम आदमी पार्टी इसलिए भाजपा खतरे में आ गई। दिल्ली में तो भाजपा एमसीडी में खतरे में है, इसलिए मैं समझ गया। तो सोचिए, हम भी हिंदू लोग हैं, सारे हिंदू लोग खड़े हैं, मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, कोई धर्म खतरे में नहीं है। केवल इलेक्शन में भाजपा अपना ये चरित्र ऐसा चलन चलाती है, लोगों को गुमराह करने के लिए धर्म को खतरे में डाल देती है। एक और लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस में नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं। देखिए, ये भी तो भाजपा वाले कह रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है क्या? करेक्टर सर्टिफिकेट, धर्म का सर्टिफिकेट, सब वही लेके घूम रहे हैं। अरे कम से कम ये तो देखो कि भाजपा वाले जितने लोग हैं, जितने गुंडागर्दी करते हैं, सारे तो उन्होंने चोर उचक्के और सारे गुंडे मवाली संसद में बिठा रखे हैं। हर जगह उनके गुंडे बैठे हुए हैं। बताओ किस पे मुकदमा नहीं है? कितने उनके ऐसे सांसद, कितने उनके ऐसे विधायक। अमित शाह पर मुकदमा नहीं है? अरे अमित शाह पे मुकदमा नहीं है, सारे चिट्ठे खुलवा के देखो। पूरे देश को गर्त में ले जाने का काम अमित शाह और मोदी और इस भाजपा ने करा है, तो मुकदमे कैसे नहीं है? जनता के दरबार में आए, दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर सड़कों पर जाकर जनता का दर्द पूछ कर। चलिए, तो ये पहली बार है कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन उसकी कोशिश है कि जोड़ तोड़ करके अपना मेयर बनाया जाए। फिलहाल उसका पाला आम आदमी पार्टी से पड़ा है, और उसमें भी लोग कह रहे हैं, मैंने आम आदमी पार्टी की राय बताई, हिंदू मुस्लिम पर उनसे सवाल पूछ लीजिए, धर्म पर सवाल पूछ लीजिए, राष्ट्रवाद पर सवाल पूछ लीजिए, उनको लगता है कि ये सब बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। तो भारत में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ सवर्ण हिंदू भी अभी काफ़ी संख्या में बने हुए हैं। खासकर दिल्ली की अगर बात करेंगे तो जो वैश्य समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मतलब सवर्ण हिंदू भी अगर किसी और बीजेपी के अलावा किसी पार्टी को वोट दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, वो कब तक नहीं बिकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बिकेंगे या नहीं बिकेंगे? आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।